ओम शांति। स्वदर्शन चक्रधारी से स्वराज अधिकारी स्थिति का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में स्वदर्शन चक्रधारी बनना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सभी विष्णु की वंशावली हैं। विष्णु के राज में हम सभी जा रहे हैं। विष अणु अर्थात जिस आत्मा में विष का अणु भी नहीं है, अंश जरा भी अंश नहीं है, उसको कहते हैं विष अणु। तो भक्ति मार्ग में भी विष्णु के उंगली में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। उंगली ऊपर की है और स्वदर्शन चक्र घूम रहा है। ये ब्रह्मा बाबा के संगम युग की स्थिति की यादगार हैं। ब्रह्मा बाबा ऐसे सदा सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहते थे। कहते हैं कोई असुर आता है तो सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं तो उसका गला कट जाता है। इसका भाव यही है कि हमारे मन में अशुद्ध संकल्प चलते हैं, विकारी तथा नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो सुदर्शन चक्र घुमाते ही हम सो देवता, हम डबल तसधारी देवता हूं, मैं बनने वाला हूं, बना था और बनने वाला हूं। तो ये सोचते ही उसका गला कट जाता है, अर्थात नेगेटिव संकल्प खत्म हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाप समान हमें भी बुद्धि रूपी उंगली के ऊपर स्वदर्शन चक्र सदा घुमाते रहना जरूरी है। स्वदर्शन चक्र घुमाना अर्थात इस चक्र में आत्मा का, स्व का अर्थात आत्मा का दर्शन करना कि कैसे मैं आत्मा परम धाम में बाबा की अति समीप थी अनादिकाल में, और जैसे परम धाम से नीचे उतरी तो डबल तवाजधारी देवता बनी। और सतयुग में एक के बाद एक ऐसे 8 जन्म लिया और प्रकृति का बहुत सुख मैंने भोगा। 5 तत्व हमारी सेवा करते थे। तो सतयुग के बाद मैं निराकारी आत्मा त्रेता में पहुंची। तो सेमी स्वर्ग में भी मैंने बहुत सुख भोगा। एक शरीर लेती रही, उसको छोड़कर दूसरा लेती रही, उसको छोड़कर दूसरा लेती रही।
इससे 12 जन्म मैंने बहुत सुख त्रेता में भी भोगा। लेकिन जैसे मैं आत्मा द्वापार में प्रवेश कर रही थी, माया का हल्का प्रहार हुआ, माइल्ड अटैक माया का हुआ। उसके कारण थोड़ी सी दुखी और अशांत होने लगी और भक्ति पाठ पूजा वगैरह करना शुरू किया। पूज्य से पुजारी बन गए और अपनी स्वयं की ही पूजा करने लगे। और मंदिरों में मेरी मूर्तियां भी लोग रखते थे और मेरी मूर्ति भले छोटी होती थी लेकिन मंदिर बहुत बड़ा बनाते थे। और मेरे ही पूज्य स्वरूप के सामने अनेक भगत आते थे और उनके मनोकामनाएं भी पूर्ण होती थी। ऐसे द्वापार और कलयुग के अंत तक जन्म लिए, भक्ति पाठ में बहुत रंग गए थे। तो हमें भक्ति का फल देने के लिए भगवान आए धरती पर, और भगवान से हमें बहुत अच्छी पालना मिल रही। उस पालना से ब्राह्मण, श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता भी बने। फरिश्ता स्थिति की बहुत सुंदर अनुभूति की और फरिश्ता स्थिति के द्वारा मानवता की भी सेवा मैंने बहुत की। और संपन्न और संपूर्ण बनने के बाद ये अंतिम शरीर भी छोड़ दिया और मैं निराकार आत्मा पुनः अपने घर वापस जाकर बाबा के समीप बैठ गई। तो ऐसा स्वयं का दर्शन करना, आत्मा का दर्शन करना पूरे सृष्टि चक्र में, उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र धारी, अर्थात धारण करना, धारी बनना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनने से आत्मा का बहुत अच्छा पाठ हमारा पक्का होता है, जो ब्राह्मण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि जितना आत्मा का अनुभव सहज होता है, निरंतर होता है, नेचुरल होता है, वैसे बाबा की याद सहज, नेचुरल और निरंतर रहती है। लेकिन माया के अनेक चक्रों में हम सारे दिन भर में फंसते रहते हैं। तो अनेक चक्रों में से निकालने वाला ये एक ही चक्र है, स्वदर्शन चक्र। तो वो चक्र हमें माया से सेफ रखता है और बहुत अच्छी आत्मिक स्थिति की अनुभूति कराता है। तो सहज, गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। दूसरी बात है, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से हम स्वमानधारी सहज बन जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ब्राह्मण जीवन में है। अगर बाबा के पास आने के बाद अगर हम बहुत सुंदर स्थिति, अचल अडोल स्थिति बनाना चाहते हैं, तो उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट एक ही है, आत्म अभिमानी स्थिति पर हमारी पकड़ होना और स्वमान में स्थित रहने
पर पकड़ होना, ये दोनों बातों पर अगर हमारी पकड़ होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती है। अचल अडोल स्थिति हमारी अंगत की तरह सारे दिन भर में रहती हैं। तो सुदर्शन चक्र घुमाते ही हमें भविष्य में मैं क्या बनने वाला हूं ये स्पष्ट दिखाई देता है, याद रहता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि अभी मैं बूढ़ा हूं शरीर में, लेकिन कल मैं जाकर मिचनो बनने वाला हूं, नारायण बनने वाला हूं, ये बहुत स्पष्ट रहता था। इसलिए बाबा को सारे दिन भर नारायणी नशा रहता था। और उस नारायणी नशे ने बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने पर, मंजिल पर बहुत तेजी से पहुंचाया। तो ये से मैं आत्मा फरिश्ता सो देवता बनने वाला हूं, सतयुग में भी बहुत अच्छा पद पाने वाला हूं, ऐसा स्पष्ट जब होता है तो ईश्वरीय नशा स्वतः ही आत्मा में अनुभव करने लगते हैं। सोमान के सिंहासन पर हमें बैठना है। तो सोमान के सिंहासन पर जब आत्मा बैठ जाती हैं तो स्वतः ही आत्मा को एक मस्ती, एक नशा, एक खुमारी चढ़ जाती है। सिंहासन छोड़ते ही नशा कम हो जाता है। इसलिए सारे दिन भर में हमें ये सोमान का सिंहासन कभी छोड़ना ही नहीं है। माया कितना भी प्रयास करे उतारने की, लेकिन ये सोमान का सिंहासन बहुत प्राप्तियां कराने वाला है, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए मददगार हैं। इसलिए हमें किसी भी हालत में इस सिंहासन को नहीं छोड़ना है। बाबा ने एक बार कहा था, मैं हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। राजा अर्थात सिंहासनधारी, राजा अर्थात शासनधारी। तो जब आत्मा सोमान के सिंहासन पर बैठती हैं तो मन बुद्धि रूपी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी हमारी ऑर्डर मानने लगते हैं, हमारे नियंत्रण में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। परिणाम स्वरूप स्वराज अधिकारी स्थिति की हमें अनुभूति होने लगती हैं। स्वयं के राजे स्वयं को अनुभव करते हैं। राजे का वो नशा भी चेहरे पर रहता है और राजाई हम करने का अनुभव भी करते हैं। आत्मा कमांडर बनकर मन बुद्धि को जो भी ऑर्डर देती हैं वो ऑर्डर मानने लगते हैं, क्योंकि मन बुद्धि ये आत्मा रूपी मां के दो बच्चे हैं। द्वापर कलयुग में माया के संग में आकर इन्होंने बहुत हमें नुकसान पहुंचाया। सारे खजाने खो दिए। तो जो खोए हुए खजाने हैं पुनः अगर हमें प्राप्त करना है तो इन दोनों बच्चों पर बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण और अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। साथ साथ उनको परमात्मा के संग में
रख कर खजाने पुनः प्राप्त करने हैं। तो इसलिए जब सोमान के सिंहासन पर हम बैठते हैं तो स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करने लगते हैं, क्योंकि जो स्वयं के राजे बनते हैं वही भविष्य में औरों के राजे बनते हैं। और जितना स्वराज अधिकारी स्थिति का परसेंटेज जास्ती होता है उतना ऊंचा स्टेटस हमें सतयुग में राजा के बजाय महाराजा, महाराजा के बजाय विश्व राजा, ऐसा ऊंचा स्टेटस प्राप्त होता है। इसलिए बाबा हमें सोमान के सिंहासन पर बिठाते हैं। मुरली जब हम क्लास में सुनते हैं बड़ा नशा चढ़ता है, लेकिन वो नशा कायम नहीं रहता है, सारे दिन भर में कायम नहीं रहता है। इतने सालों से माली जो बाबा एक है मालिक, ये जो रूहानी बगीचा है वो ज्ञान और योग के जल से हर रोज सींचता है, फिर भी रूहे गुलाब खिलता नहीं है, ईश्वरीय नशा नहीं चढ़ता है। इसका कारण क्या है? तो इतनी परमात्म पालना मिलने के बाद भी हमारा चेहरा क्यों नहीं खिलता है, हमें नशा क्यों नहीं चढ़ता है? उसका कारण है द्वापर युग से लेकर हम माया के जेल में थे। माया ने हमें जेल में गुलाम बनाकर रखा था 2500 साल तक। उस गुलामी के संस्कार, हीन भावना के संस्कार आत्मा में कूट कूट कर भरे पड़े हैं, वो हमें अलाउ नहीं करते हैं सहज ईश्वरीय नशे में स्थित होने के लिए। तो जब हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो फट से हमें स्मृति आती हैं कि सतयुग और त्रेता में हम ही ऐसे महान डबल ताजधारी देवता बनने वाले हैं, तो तुरंत हमें नशा चढ़ने लगता है। तो सोमान के सिंहासन पर बैठकर रहना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितना ऊंचा नशा रहता है उतने रॉयल संस्कार, नोबल संस्कार आत्मा में स्वतः ही धारण होने लगते हैं। इसलिए इस बात को हमें साधारणता से नहीं लेना है। सारे दिन भर में सुदर्शन चक्र घुमाते ही रहना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र घुमाते रहने से रिफ्रेश होते, जैसे पंखा चलता है, पंखे की हवा से हम रिफ्रेश होते हैं, वैसे सुदर्शन चक्र चलता है तो उससे हम रिफ्रेश रहते हैं, खुशी बहुत रहती है, ईश्वरीय नशे भी परसेंटेज वाइज बढ़ता जाता है। और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करने के बाद जब मन और बुद्धि हमारी कंट्रोल में रहती हैं तब योगाभ्यास बहुत सरल होता है। इस दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं वो सीधा फैक्ट्री खोल देते हैं और जास्ती से जास्ती प्रॉफिट स्वयं अपने पास रखते हैं। तो हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, हमें भी बाबा ने याद की फैक्ट्री खोल कर दी हैं। तो उस फैक्ट्री का ओनर है आत्मा, मैनेजर है बुद्धि, और उसमें कर्म करने वाला कर्मचारी है मन। जब मन अपना काम करने लगता है, मन मना भव का मंत्र का जाप करने लगता है, तो इस फैक्ट्री का 1 सेकंड का इनकम है अनेक पद्मों की कमाई। तो इस फैक्ट्री का रिजल्ट सदा सेटिस्फैक्टरी रखने के लिए मन बुद्धि को
सारे दिन भर में हमें व्यस्त रखना है और उनसे जास्ती से जास्ती काम लेना है। जिस फैक्ट्री का रिजल्ट बहुत अच्छा है उस फैक्ट्री को लोग दुनिया में तो 24 घंटे चलाते हैं, बहुत लोभी लालची बनते हैं। हमें भी लोभी बनना है, ये मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह से चलती रहे और मेरा अविनाशी इनकम याद के द्वारा बढ़ता रहे। तो उसके लिए याद का चार्ट भी रख सके तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि याद का चार्ट मन बुद्धि को डिसिप्लिन में कैसे रखें, नियंत्रण में कैसे रखें, वो कला सिखाता है और अटेंशन की डिग्री हमारी बढ़ती है। मन बुद्धि पर हमारा पूरा अटेंशन रहता है तो उनको हम यथार्थ रूप से बिजी रखते जाते हैं और स्वयं को माला माल करते जाते हैं। इसलिए याद का चार्ट ब्राह्मण जीवन में रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यही चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है। मैं 73 में बाबा से पहली बार हिस्ट्री हॉल में मिला था तो बाबा ने मुझे कहा, अगर ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो बाबा के श्रीमत हैं याद का चार्ट रखते जाना। तो जब मैं 76 में मधुबन में आया तो याद का चार्ट रखना शुरू किया। तो 1 साल के बाद जब मैं बाबा से मिला तो बाबा ने मुझे वरदान दिया कि आपका याद का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे हैं। 77 में बाबा ने मुझे ये वरदान दिया था। क्यों मैं ये बता रहा हूँ आपको? क्योंकि याद के चार्ट रखने से हमें बड़ा भारी फायदा होता है। हर घंटे या हर 2 घंटे हमें चेकिंग और चेंजिंग करने की कला प्राप्त होती है। तो मन बुद्धि को चेक करते रहें, वो यथार्थ ठिकाने पर है या नहीं, बाबा की याद में है या नहीं। तो ये चेकिंग पावर और चेंजिंग पावर हमारी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए योग का चार्ट रखते चलें और सुदर्शन चक्रधारी बनते चलें और सोमान को भी अच्छी तरह से मेंटेन करते रहें। तो स्वराज अधिकारी स्थिति हमारी स्वतः ही बढ़ती जाएगी। तो हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन तब होता है जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है। बाबा के पास आने के बाद एक स्लोगन जरूर याद रखें हमेशा, जैसी स्थिति वैसी स्तुति हमारी होती है। अगर स्थिति नहीं तो स्तुति नहीं कोई कर सकता है। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति मुझे बनाना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प हमेशा रहे। उसके लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनकर भी रहना है। इस पर भी विशेष हमें ध्यान देना है। तो अभी हम बहुत ही सुंदर योग का अभ्यास करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा का इशारा है अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। इसलिए योगाभ्यास में हमारे पास बहुत गहन अनुभव होना बहुत जरूरी है। बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है योगाभ्यास में सुंदर गहन अनुभव करते जाना। तो चले हम सभी गहन अनुभूति में योग के खो जाएंगे चंद घड़ियों के लिए। सभी करना चाहते हैं ना योग का अनुभव गहन? तो अभी सभा में कोई भी उठे नहीं, सभा को डिस्टर्ब नहीं करें, एकदम साइलेंस में बैठकर बहुत मस्ती का हम योग अभ्यास करेंगे।
तो चले हम सभी याद की यात्रा पर। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य डिब्बी में मधुबन में आई शिव शक्तियाँ, मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे से दिव्यता का प्रकाश शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रहे हैं। मैं पवित्र स्वरूप चैतन्य हीरा हूं। पवित्रता का प्रकाश मुझ चैतन्य हीरे से चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा सो हीरो एक्टर हूं। इस बेहद के ड्रामा में मैं हीरो एक्टर हूं, हीरो पार्टधारी हूं। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं बहुत ही भाग्यशाली आत्मा रूपी हीरो एक्टर हूं। मैं निराकार बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार जा रहा हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार बिंदु आत्मा ने सुंदर
दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यार। ओहो, फरिश्तों की महाराजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल में, उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर शिव पिता मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर आ रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। झूलता ही जा रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। सिक्किला दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए बेहद खुश हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। भक्ति मार्ग में जो गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा मैं निभाने आया हूं। मेरे साथ जब चाहो, जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो करते रहो। कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरे गोदी में खेलो। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे टीचर के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान साकार रूप में
टीचर बनकर मुझे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। मेरे टीचर पर मुझे नाज है। वो बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से ज्ञान के कोई राज मुरली में हर रोज मुझे समझाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी झोली भरते हैं, जिससे मेरी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रहती है। मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। लाडले बच्चे, कभी मुझे सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरदास्ता सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। सचमुच मैं कितनी ना खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया में पहुंच रही हूं। निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति शांति है। कितना प्यारा घर है यह परम धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम शिव पिता मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बिंदु दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बाबा मेरे संसार बन चुके हैं। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी,
और हे रहम के सागर, आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपने दिल तख्त पर अपनी शीतल गोद में बिठा दिया बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। जो एहसान आपने मुझ पर किया बाबा, कोई और नहीं कर सकता बाबा, कोई और नहीं कर सकता। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिवपिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है, होती जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिवपिता से प्रचंड शक्तियां, असीम शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। दिल कहता है इसी गहन अलौकिक अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं, समाई रहूं, डूबी रहूं। सचमुच मेरे जीवन के यह सुनहरे पल हैं जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वाह रे मैं, वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। क्या कहने मेरे भाग्य का। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के बीच सोमान के सिंहासन पर मैं आत्मा राजा विराजमान हो चुका हूं और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी मन और बुद्धि, मेरी कर्मचारी कर्मेंद्रियां मेरे नियंत्रण में और अनुशासन में है, पूर्णतया अनुशासन में है। मैं आत्मा राजा स्वराज अधिकारी स्थिति की सुंदर अनुभूति कर रहा हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा राजा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैला
मैं आत्मा राजा कितना खुश नसीब हूं कि डायरेक्ट भगवान से मिलन मनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मधुवंत शांतिवंत तपस्या भूमि में मेरा शिव बाबा से बाबा के रथ के द्वारा बहुत सुंदर मिलन होने जा रहा है। उस मिलन का मैं भरपूर आनंद ले रहा हूं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे वो मैं उन आत्मा उनकी संतान भी निराकार हूं, ज्योति बिंदु निराकार हूं, ज्योति बिंदु। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। सृष्टि चक्र में जो मैंने पाठ बजाया है वो मेरी आंखों के सामने चक्र की तरह हमेशा घूमता ही रहता है, जिससे वर्तमान समय असुरों का गला भी कटता है और पिछले जन्मों के पाप कर्म भी विनाश होते हैं। मैं पद्म भाग्यशाली आत्मा हूं, महान भाग्यशाली आत्मा हूं। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। भाग्य विधाता बाप ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। मुझसे अपने भाग्य पर नाच है। ओम शांति।